कहते हैं ठंड का मौसम इंसान ही नहीं, जानवरों के दिमाग पर भी असर डाल देता है। जब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब दुश्मन भी दोस्त लगने लगता है और शिकारी भी शिकार से हाथ मिलाने की सोचने लगता है। ऐसी ही कड़ाके की ठंड में यह अनोखी कहानी घटी थी ठिठुरपुर गांव में। ठिठुरपुर एक छोटा सा गांव था, लेकिन ठंड के मामले में पूरे इलाके में मशहूर। वहां सर्दियों में हवा ऐसी चलती थी कि कानों में सीटी बजने लगती थी। रात को लोग रजाई में दुबक जाते थे और दिन में भी धूप ढूंढते फिरते थे। इसी गांव के एक पुराने जर्जर से मकान में रहता था बिल्ला पहलवान। नाम पहलवान था, लेकिन ठंड में उसकी हालत पतली हो जाती थी। मोटी मोटी मूछें, भारी शरीर और अकड़ भरी चाल पर ठंड आते ही सब ढीला। दूसरी तरफ उसी मकान की दीवार में बने छोटे से बिल में रहता था चिंटू चूहा। नाटा सा, पतला सा, लेकिन दिमाग ऐसा तेज कि बड़े बड़े धोखेबाज भी मात खा जाए। सालों से बिल्ला और चिंटू की दुश्मनी चल रही थी। बिल्ला मौका मिलते ही चिंटू को पकड़ने की ताक में रहता और चिंटू हर बार किसी न किसी जुगाड़ से बच निकलता। मगर उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही कड़ाके की थी। रात को बिल्ला अंगीठी ढूंढता फिरता और चिंटू बिल में ठंड से दांत बजाता रहता। एक रात हालात ऐसे बने कि दोनों एक ही कमरे में आ गए। बाहर बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी। बिल्ला एक कोने में सिकुड़कर बैठा था और चिंटू दूसरे कोने में कांप रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उस दिन न दौड़ हुई न चीख पुकार। बिल्ला मन ही मन बोला, अरे आज तो इस चूहे को पकड़ ही लूं। लेकिन ठंड में उठने की भी ताकत नहीं बची। चिंटू भी सोच रहा था, आज अगर बिल्ली ने हमला किया तो बचना मुश्किल है, कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद चिंटू ने हिम्मत करके कहा, क्यों बिल्ला भैया, आज बड़े शांत लग रहे हो। बिल्ला चौंका, तू मुझसे बात कर रहा है। चिंटू मुस्कराया, ठंड में दुश्मनी भी जम जाती है भैया, क्यों न थोड़ी दोस्ती कर ली जाए। बिल्ला को यह बात अजीब लगी, लेकिन ठंड ने उसका गुस्सा ठंडा कर दिया था। दोस्ती, मैं और तू? चिंटू बोला, हाँ, और क्यों न रिश्तेदारी भी हो जाए। बिल्ला ने आंखें फाड़ दी। रिश्तेदारी? चिंटू बोला, मेरी शादी अगर आपकी भांजी चूहिया मुनिया से हो जाए तो हम ससुराल वाले बन जाएंगे। फिर न आप मुझे खाओगे न मैं आपसे डरूंगा। बिल्ला पहले तो जोर से हंसा, फिर ठंड से छींक मारी। उसे लगा, ठंड में रोज शिकार भी नहीं मिल रहा, ऊपर से भूख। अगर शादी हो जाए तो पूरा गांव दावत देगा। बस यहीं से उस अनोखी शादी का बीज पड़ गया। अगले दिन खबर पूरे गांव में फैल गई, बिल्ली और चूहे की शादी होने वाली है। गांव में हड़कंप मच गया। कुत्ते बोले, लगता है दुनिया उल्टी चल रही है। बंदर बोले, शादी है तो नाच गाना पक्का। मुर्गे बोले, दावत में दाना मिलेगा। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। ठंड बहुत थी, इसलिए मंडप तंदूर के पास लगाया गया। अंगीठियों से स्टेज सजाया गया। रजाइयों और पुराने शॉल से सजावट की गई। बिल्ला को ऊनी कोट पहनाया गया और चिंटू के लिए छोटा सा स्वेटर सिला गया। हल्दी की रस्म में बिल्ला को हल्दी लगी तो उसे जोर जोर से छींकें आने लगी। चिंटू नाचते नाचते अपनी पूंछ में उलझ गया। संगीत में ढोल की जगह टीन के डिब्बे बजे और मंजीरे की जगह ढक्कन टकराए गए। बंदरों ने ऐसे नाचे कि देखने वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए। शादी वाले दिन ठंड और भी बढ़ गई। बारात निकली तो चूहे ऊनी टोपी पहने थे, बिल्ली शेरवानी में अकड़कर चल रही थी और आगे आगे लालटेन लिए बंदर रास्ता दिखा रहे थे। दुल्हन मुनिया रजाई में लिपटी हुई थी, बस उसकी नाक बाहर दिख रही थी। मंडप में पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। फेरे शुरू हुए। पहले 2 फेरे तो ठीक ठाक निकल गए, लेकिन तीसरे फेरे में बिल्ला का पुराना स्वभाव जाग उठा। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने चिंटू को घूरना शुरू कर दिया। चिंटू समझ गया, अब देर हुई तो खेल खत्म। उसने जोर से चिल्लाया, अरे पंडित जी, दूल्हा ठंड से बेहोश हो रहा है। सबका ध्यान बिल्ला की ओर गया। उसी पल चिंटू ने मौका देखा और फुर्र करता हुआ सीधा बिल में घुस गया। शादी का मंडप हक्का बक्का रह गया। बिल्ला दौड़ा, लेकिन ठंड में फिसल गया। बाराती भाग खड़े हुए। बंदर हंसते हंसते पेड़ पर चढ़ गए। कुत्ते बोले, पहले ही कहा था, चूहे से रिश्ता ठीक नहीं। बिल्ला सिर पकड़कर बैठ गया। ठंड में दिमाग जम गया था। उस दिन के बाद से बिल्ला ने ठंड में शिकार करना कम कर दिया और चिंटू और भी चालाक हो गया। गांव में आज भी लोग हंसते हंसते कहते हैं,
ठंड में दुश्मन दोस्त बन सकता है, लेकिन चूहा हमेशा चूहा ही रहता है।